अंतिम शब्द उन मूर्खों के लिए हैं जिन्होंने पर्याप्त नहीं कहा है। धर्म जनता की अफीम है। इतिहास खुद को दोहराता है, पहले त्रासदी के रूप में, दूसरा प्रहसन के रूप में। धर्म उन घटनाओं से निपटने के लिए मानव मन की नपुंसकता है जिसे वह समझ नहीं सकता। लोकतंत्र समाजवाद का मार्ग है। दार्शनिकों ने संसार की केवल विभिन्न प्रकार से व्याख्या की है, हालांकि बात इसे बदलने की है। जितना अधिक श्रम विभाजन और मशीनरी के अनुप्रयोग का विस्तार होता है, श्रमिकों के बीच प्रतिस्पर्धा उतनी ही बढ़ती है, उनकी मजदूरी एक साथ कम होती जाती है। जो देश औद्योगिक रूप से अधिक विकसित है, वह कम विकसित लोगों को ही अपने भविष्य की छवि दिखाता है। पिछले सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। यदि बाहरी रूप और चीजों का सार सीधे मेल खाता है तो सभी विज्ञान अनावश्यक होंगे। सामाजिक प्रगति को महिला लिंग की सामाजिक स्थिति से मापा जा सकता है। पूंजी मृत श्रम है जो पिशाच की तरह केवल जीवित श्रम को चूस कर जीता है और जितना अधिक रहता है उतना ही अधिक श्रम चूसता है। केवल मात्रात्मक अंतर एक निश्चित बिंदु से परे गुणात्मक परिवर्तनों में बदल जाते हैं। साम्यवाद के सिद्धांत को एक वाक्य में अभिव्यक्त किया जा सकता है, सभी निजी संपत्ति को समाप्त करें। बुर्जुआ अपनी पत्नी में केवल उत्पादन का एक साधन देखता है। राजनीतिक शक्ति, जिसे उचित रूप से तथाकथित कहा जाता है, दूसरे पर अत्याचार करने के लिए एक वर्ग की संगठित शक्ति मात्र है। अपनी स्थिति के बारे में भ्रम को त्यागने की मांग एक ऐसी स्थिति को छोड़ने की मांग है जिसमें भ्रम की आवश्यकता होती है। बहुत सी उपयोगी चीजों के उत्पादन से बहुत से लोग बेकार हो जाते हैं। पुरुष अपना इतिहास खुद बनाते हैं, लेकिन वे इसे वैसा नहीं बनाते जैसा वे चाहते हैं। नरक का मार्ग अच्छे आशय से तैयार किया जाता है। अमीर गरीबों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी पीठ थपथ पाई जाती है। प्रत्येक युग के शासक विचार हमेशा उसके शासक वर्ग के विचार रहे हैं। मनुष्य सबसे शाब्दिक अर्थों में एक राजनीतिक जानवर है, न केवल एक मिलनसार जानवर, बल्कि एक जानवर जो समाज के बीच में ही खुद को अलग कर सकता है। धर्म उत्पीड़ित प्राणी की आह, हृदयहीन संसार का हृदय और निष्प्राण परिस्थितियों की आत्मा है। यह लोगों की अफीम है। सभी बच्चों की शिक्षा, जिस क्षण से वे बिना मां की देखभाल के मिल सकते हैं, राज्य संस्थानों में होगी। आवश्यकता तब तक अंधी होती है जब तक कि वह सचेत न हो जाए। स्वतंत्रता आवश्यकता की चेतना है। दुनिया के मजदूर एकजुट हों, आपके पास खोने के लिए जंजीरों के अलावा कुछ नहीं है। अनुभव सबसे ज्यादा खुश उसकी तारीफ करता है जिसने सबसे ज्यादा लोगों को खुश किया। लोगों की खुशी के लिए पहली आवश्यकता धर्म का उन्मूलन है। क्रांतियां इतिहास के इंजन हैं। जमींदार अन्य सभी पुरुषों की तरह वहीं काटना पसंद करते हैं जहां उन्होंने कभी नहीं बोया। सभी मृत पीढ़ियों की परंपरा जीवितों के मस्तिष्क पर एक बुरे सपने की तरह भारित होती है। पिछले सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। अंग्रेजों के पास क्रांति के लिए आवश्यक सभी सामग्री है,
उनमें सामान्यीकरण की भावना और क्रांतिकारी उत्साह की कमी है। कारण हमेशा मौजूद रहा है, लेकिन हमेशा उचित रूप में नहीं। पुरुषों के विचार उनकी भौतिक अवस्था के सबसे प्रत्यक्ष उत्सर्जन हैं। लेखक इतिहास के एक आंदोलन को इसके मुखपत्र के रूप में अच्छी तरह से सेवा दे सकता है, लेकिन वह इसे बना नहीं सकता है। उत्पीड़ितों को हर कुछ वर्षों में एक बार यह तय करने की अनुमति दी जाती है कि उत्पीड़क वर्ग के कौन से विशेष प्रतिनिधि उनका प्रतिनिधित्व करें और उनका दमन करें। किसी भी बहाने से हथियार और गोला बारूद आत्मसमर्पण नहीं किया जाना चाहिए। श्रमिकों को निरस्त्र करने के किसी भी प्रयास को निराश किया जाना चाहिए, यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक। प्रत्येक युग के शासक विचार हमेशा उसके शासक वर्ग के विचार रहे हैं। सभी मृत पीढ़ियों की परंपरा जीवितों के मस्तिष्क पर एक बुरे सपने की तरह भारित होती है। धर्म उत्पीड़ित प्राणी की आह, हृदयहीन संसार का हृदय और निष्प्राण परिस्थितियों की आत्मा है। यह लोगों की अफीम है। दर्शन शास्त्र और वास्तविक दुनिया के बीच का संबंध है, जो उन्निवाद और कामुकता का प्रेम है। इतिहास किसी व्यक्ति विशेष की तरह नहीं है, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पुरुषों का उपयोग करता है। इतिहास कुछ और नहीं बल्कि अपने लक्ष्यों की खोज में पुरुषों की कार्रवाई है। इस बंधन की चरम सीमा यह है कि केवल एक कार्यकर्ता के रूप में ही वह खुद को एक भौतिक विषय के रूप में बनाए रखता है, और यह केवल एक भौतिक विषय के रूप में है कि वह एक कार्यकर्ता है। इस प्रकार मनुष्य का अलगाव पूंजीवादी समाज की मूलभूत बुराई के रूप में प्रकट हुआ। नया युग मुख्य रूप से पुराने से अलग है कि चाबुक अपने आप में प्रतिभा की कल्पना करना शुरू कर देता है। पूंजी का आधुनिक इतिहास 16वीं शताब्दी में एक विश्वालिंगन वाणिज्य और एक विश्वालिंगन बाजार के निर्माण से है।